महान शक्तिशाली पवन के पुत्र हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार है। भगवान विष्णु के राम अवतार के दास बनने के लिए महादेव ने हनुमान का अवतार लिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों देवताओं को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए जाना पड़ा। हनुमान और महादेव के बीच ऐसा ही एक प्रलयकारी युद्ध हुआ। आज हम आपको इस बारे में सुनाएंगे पूरी कथा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट आपको मिलते रहे। दरअसल इस युद्ध के शुरू होने का कारण अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था। जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उन्होंने भगवान श्री राम का सिंहासन ग्रहण करके अयोध्या में अश्वमेध का प्रदर्शन किया और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को घोड़े और घोड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। शत्रुघ्न का समर्थन करने के लिए भरत और सेना के पुत्र हनुमान जी, सुग्रीव, पुष्कल भी थे। इस दौरान यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों से होकर गुजरा। जब भी घोड़ा राज्य से गुजरता था राजा ने भगवान राम की बात मानी। उसी तरह बलि का घोड़ा राजा वीरमानी की नगरी देवपुर पहुंचा। राजा वीरमानी भगवान शिव के प्रबल भक्त थे जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। परिणाम स्वरूप महादेव ने वीरमानी को आशीर्वाद दिया कि महादेव उन्हें और उनके राज्य को बनाए रखेंगे। वीरमानी के पुत्र रूप मंगत ने घोड़े को देखा तो उसे बंदी बना लिया। जैसे ही शत्रुघ्न को इस बात का पता चला, शत्रुघ्न ने देवपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें हनुमान जी ने शत्रुघ्न का साथ दिया और देवपुर की सेना से युद्ध किया। शत्रुघ्न और वीरमानी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने राजा वीरमानी को बुरी तरह घायल कर दिया और राजा वीरमानी की सेना को डर के मारे पीछे हटना पड़ा। जब भगवान शिव ने अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखी तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में आए और फिर भगवान शिव और शत्रुघ्न के बीच युद्ध हुआ। उनका समूह भी भगवान शिव के साथ युद्ध करने गया। महादेव ने वीरभद्र को अपने बालों से बनाया और उन्हें पुष्कल, नंदी और हनुमान से लड़ने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिनों तक चला जिसमें वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया, जिसमें शत्रुघ्न बहुत दुखी हुए। शत्रुघ्न क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव के साथ युद्ध शुरू कर दिया जो 11 दिनों तक चला, जिसमें भगवान शिव ने शत्रुघ्न को बेहोश कर दिया था। ये सब देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम से शत्रुघ्न, पुष्कल और उनकी पूरी सेना को बचाने का वादा किया था। ये सोचकर कि हनुमान जी ने भी भगवान शिव के साथ युद्ध कर दिया था। युद्ध से पहले हनुमान जी शिव से पूछने लगे कि क्या आप श्री राम के भक्त हैं? फिर भी हमसे क्यों लड़ रहे हैं? जवाब में शिव कहते हैं कि वीरमानी मेरा सच्चा भक्त है, मैंने उसे उसकी सुरक्षा का वादा किया है। तभी दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया और तीनों लोकों में संकट आ गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब महादेव अपने रुद्र अवतार से टकराए तो तीनों लोकों में क्या हुआ। इस युद्ध में हनुमान जी की प्रक्रिया से प्रसन्न होकर शिव ने हनुमान से कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, पूछो कि क्या आशीर्वाद चाहिए। इस पर हनुमान जी बोले कि इस समय शत्रुघ्न बेहोश है और जब तक मैं वहाँ से संजीवनी नहीं लाता तब तक युद्ध को रोक दे, लेकिन तब तक पुष्कल मारा जाता है। उसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और शत्रुघ्न को ठीक करने के बाद पुष्कर को पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन इसके बाद शत्रुघ्न और शिव के बीच एक और युद्ध हुआ। शत्रुघ्न के प्रयासों के बाद भी वो भगवान शिव को नहीं हरा सके। हनुमान जी ने शत्रुघ्न को भगवान श्री राम को याद करने के लिए कहा। तब भगवान राम युद्ध के मैदान में पहुँचे और उन्होंने देखकर भगवान शिव भी उनके शरण में चले गए। शिव जी ने वीरमानी से कहा कि तुम भी श्री राम की शरण में आओ, श्री राम तुम्हारा भला करेंगे। वीरमानी ने वैसा ही किया और यज्ञ के घोड़े ने उसे लौटा दिया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये पूरी जानकारी? साथ ही यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।